अगर आप एफपीवी हॉबी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा कि एक एनालॉग ड्रोन रात को काफ़ी अच्छा देख सकता है एज कम्पेयर टू अ डिजिटल एफपीवी ड्रोन। बट ऐसा क्यों होता है? द मेन डिफरेंस जिसकी वजह से एक एनालॉग क्वाड रात को अच्छा देख पाता है एज कम्पेयर टू अ डिजिटल क्वाड इज हाउ दे वर्क। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एकदम सिंपल सी भाषा में कि कैसे एक एनालॉग और एक डिजिटल कैमरा सिस्टम काम करता है। तो एक एनालॉग सिस्टम में एक एनालॉग कैमरा होता है जिसमें एक एनालॉग सेंसर होता है जो कि डायरेक्टली जो वो देख रहा है उसको वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में वीटीएक्स तक भेज देता है और वो फिर वीटीएक्स उसको आपके गॉगल्स तक भेज देता है। एकदम रॉ सिग्नल, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिग्नल दैट यू कैन हैव। वहीं पे डिजिटल कैमरा में डिजिटल सेंसर होता है जो कि अपना जो वो देखता है जिस चीज़ को उसको पहले कन्वर्ट करता है जीरोज एंड वंस में, उसके बाद ये जाता है वीटीएक्स में जिसमें ये फिर से प्रोसेस होता है, जिसमें वीटीएक्स इसमें कंप्रेशन लगाता है, एनकोडिंग करता है उस जीरोज एंड वंस को। उसके बाद वो फिर उसको रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद गॉगल्स तक भेजता है। तो इतना सारा जो चीज़ हो रहा है डिजिटल में, इसकी वजह से जो लेटेंसी है वो काफ़ी हाई हो जाता है। अभी इस लेटेंसी को घटाने के लिए जो डिजिटल वाला सिस्टम है वो इस वीडियो को कंप्रेस कर देता है, मतलब नॉइस कंप्रेशन, डिटेल्स कंप्रेशन सब कुछ कर देता है। अभी हाँ, सही लाइट में तो अच्छा दिखेगा, इसका मेन मोटिव ही है अच्छा दिखना, बट लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस उतना ही खराब होगा क्योंकि लो लाइट में काफ़ी नॉइज आता है, काफ़ी आर्टिफैक्ट्स वगैरह आता है जो कि ये कंप्रेशन और इनकोडिंग में पूरा खराब कर देगा, सभी डिटेल्स को ये गायब कर देगा। वहीं पे एक एनालॉग क्वाड की बात करें तो ये जो देखता है वही बस भेज देता है, नॉइज हो चाहे जो भी हो आपको दिख तो जाएगा ना। रात को जो देख रहा है ये एनालॉग वाला क्वाड उसमें काफी नॉइज होगा बट फिर भी जो वो देख रहा है डायरेक्टली उसको भेज रहा है, उसमें कोई कंप्रेशन या फिर इनकोडिंग, नॉइज रिमूवर ये सब वगैरह वगैरह नहीं लगा रहा। इसकी वजह से जो मेन मतलब जो रॉ फुटेज है वही आपको दिख रहा है। अभी उसके अलावा ये भी आता है कि डिजिटल वाले सेंसर में काफ़ी सारे माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाइड डायनामिक रेंज के लिए या फिर बेटर कलर परसेप्शन के लिए जो इसका सेंसर होता है वो इसके लिए बना हुआ है। तो इसका जो सेंसर है वो लो लाइट में उतना अच्छा काम नहीं करता। वहीं पे इसका जो सेंसर है ये बस एक सेंसर है, इसमें कोई प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग ये सब नहीं लगा हुआ है। सेंसर में जो लाइट गिर रहा है वो आप बस देख रहे हो। तो इसमें स्पेसिफिकली एनालॉग में एक होता है कि स्टारलाइट सेंसर, उसका लो लाइट सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अ नॉर्मल रेगुलर डिजिटल सेंसर। तो इसकी वजह से ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा आपको डिटेल्स दिखा पाता है। नॉइस के साथ आता है बट हाँ, दैट इज समथिंग यू कैन डील विथ, बट आपको दिख जाएगा आप कहाँ जा रहे हो, आपको ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो भी रास्ते में आ रहा है वो आपको दिख जाएगा और आप मैनूवर कर सकते हो। और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है कि डिजिटल क्वाड में जो आपको इमेज भेजा जाता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 1080p रेजोल्यूशन का होता है। तो इसका जो साइज है वो भी काफ़ी हाई होता है और इस साइज को ट्रांसफर करने में काफ़ी बैंडविड्थ जाता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे कंप्रेशंस लगते हैं जिसकी वजह से लो लाइट में डिटेल्स पूरा खत्म हो जाता है। वहीं पे ये बस आपको 540p में जो रेजोल्यूशन है 540p रेजोल्यूशन उसमें भेजता है। उसमें कोई मतलब बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं जाता, सब डिटेल्स जो ये देख रहे हैं वो पूरा का पूरा डिटेल आप देख पाते हो वापस अपने गॉगल्स में। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कैमरा सिस्टम और क्यों एक एनालॉग कैमरा सिस्टम रात को बेहतर देख पाता है। अभी हम जाने वाले हैं टेस्ट की तरफ, बट टेस्ट तक जाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने टेस्ट कैसे किया। टेस्ट हमने किया था रात के टाइम में, तो हमारे घर के सामने का जो फील्ड है वो काफी डार्क था। फील्ड के इस एंड में स्ट्रीट लाइट्स थे जहां से मैंने अपने ड्रोन को चलाना शुरू किया। उसके बाद मैं इसे सीधा इस वाले डार्क पॉइंट तक लेके गया, उसके बाद सीधा दूसरे डार्क पॉइंट पे लेके गया एंड देन वी केम बैक टू आवर ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन जो कि है स्ट्रीट लाइट के सामने। तो हम 3 फ्लाइट्स लेने वाले हैं, 3 टेस्ट करने वाले हैं। वो क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एनालॉग वाले क्वाड से टेस्ट होगा और डिजिटल वाले से हम 2 टेस्ट करने वाले हैं। अभी डिजिटल वाले में पहला जो टेस्ट होगा वो होगा कि हम जो कैमरा है उसको ऑटो में रखने वाले हैं। मतलब कैमरा का जो इंटरनल सेंसर या फिर प्रोसेसर है वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि हमको आईएसओ, शटर स्पीड ये सब कितने में रखना है ताकि हमको सबसे अच्छा इमेज क्वालिटी मिले। और उसके बाद जो होगा हम डिजिटल वाले से करेंगे मैनुअल मोड में टेस्ट, मतलब हम अपने से जो आईएसओ, शटर स्पीड है वो उन सबको एकदम फुल इंक्रीज कर देंगे ताकि हमको सबसे अच्छा से अच्छा लो लाइट सेंसिटिविटी मिले। तो आप देख लो, पहले आने वाला है एनालॉग, उसके बाद आने वाला है डिजिटल के 2 टेस्ट एंड या दैट्स गोइंग टू बी इट। और मैं लिख दूंगा कि कौन सा वाला वीडियो किस क्वाड से लिया जा रहा है। अभी ये वाला टेस्ट हमने किया है अपने एनालॉग कैमरा से जिसमें कैडिक्स रैटल 2 एनालॉग कैमरा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है।
ये वाला टेस्ट हमने किया है अपने डिजिटल वाले क्वाड से जिसमें DJI O3 लगा हुआ है, और ये वाला है ऑटोमेटिक मोड में, मतलब कैमरा सेंसर खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है कि ISO और शटर स्पीड को कितना रखना है ताकि हमको अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस मिल सके। अभी ये वाला भी अपने डिजिटल क्वाड DJI O3 वाले सिस्टम से लिया गया है, बट इसमें हमने कैमरा मोड को मैनुअल में रखा है और हमने ISO शटर स्पीड सबको एकदम फुल मैक्स आउट कर दिया, फुल हाई कर दिया, ताकि हमको सबसे अच्छा से अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस मिल सके। तो यही था अपना टेस्ट, और आपको भी पता चल गया होगा कि लो लाइट के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है एक एनालॉग कैमरा या फिर एनालॉग ड्रोन विद अ स्टारलाइट सेंसर। और अगर आपको जनरली सुबह के टाइम में सिनेमैटिक शूट्स करना है तो आप डिजिटल वाला सिस्टम प्रेफर कर सकते हो, बट इवन देन आई प्रेफर कि जो एनालॉग सिस्टम है उसमें अगर आप एक एक्सटर्नल कैमरा जैसे कि GoPro या फिर DJI Osmo Action 5 ये सब कुछ लगाते हो और उससे शूट करते हो तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एनालॉग में आपको लेटेंसी कम मिलता है, उसके साथ ही जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा मिलता है। और अगर आप एक ऊपर एक्शन कैमरा लगा रहे हो जो कि अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस दे सकता है जैसे कि DJI Osmo Action 5, तो आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा लो लाइट में। या फिर मान लो इवनिंग के टाइम में या फिर रात के टाइम में अगर कुछ शूट कर रहे हो तो उसमें बेस्ट यही होगा कि एक स्टारलाइट सेंसर, एनालॉग स्टारलाइट सेंसर वाला कैमरा एंड एन एक्सटर्नल कैमरा दैट हैज अ गुड लो लाइट परफॉर्मेंस। लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है वही आपको देखना है तो आप डिजिटल वाला सिस्टम प्रेफर कर सकते हो। नाउ द चॉइस इज अप टू यू, आपको जो चाहिए आप वो परचेस कर सकते हो, लेकिन परचेस करने से पहले जो भी आप परचेस कर रहे हो उसका रिव्यू वगैरह देख लेना यूट्यूब पे। एंड विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।